students, how are you all? I hope you all are going very good. Welcome to the very first session of Science Class First, chapter number 1, that is about living and non-living things. So students, today we are going to learn about these two broad categories of the various things which are around us. Alright, so we can divide all of these things into two categories known as living and non-living things. Now let's start the chapter and learn about their features. Alright, see. So there are many different things around us. As I told you कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें होती है, like humans, animals, plants, stone, water and air. And all these things around us are mainly divided into two groups. And इन सभी चीजों को जो हमारे आसपास है, इन्हें हम दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. That is living things and non-living things. So the things that breathe, feel and move on their own are called living things. तो सारी things जो कि breathe कर सकती हैं, feel कर सकती हैं, खुद से move कर सकती हैं, they are called living things. लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? फूड एंड वाटर का इनटेक करते हैं, ग्रो कर सकते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे बिकम ओल्ड एंड डाई. यानी कि लिविंग थिंग्स के पास एबिलिटी है कि वो क्या करते हैं, वो खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, उनकी बॉडी ग्रो करती है, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एंड धीरे धीरे ग्रो करने के बाद लिविंग थिंग्स ओल्ड हो जाती है एंड देन दे डाई. So all the humans, जितने भी humans, animals, birds and plants है, all they are living things. And living things have life. So basically जिन चीजों में life होती है, उन्हें living thing कहा जाता है. So we are living things. हम भी क्या है? Living things है because we have life. We breathe with our nose. हम सभी क्या कर सकते हैं? अपनी nose के through breathe करते हैं. We feel pain when we get hurt. जब हम hurt होते हैं, हमें चोट लगती है, तो हमें pain भी feel हो सकता है. इफ इट इज कोल्ड वी कैन फील इट. अगर जब ठंड होती है, जब कोल्ड होता है, तो आप उसे भी फील कर पाते हैं. सिंपली वी कैन फील द कोल्ड थ्रू आवर स्किन. एंड ये जो कोल्ड, हॉट या कोई भी तरीके की फीलिंग्स है, वो किसके थ्रू हम सेंस कर पाते हैं? विद अवर स्किन. व्हेन वी फील कोल्ड, जब हमें ठंड फील होती है, हम क्या करते हैं? वी वियर अ वुलन स्वेटर. हम वुलन स्वेटर पहनते हैं बिकॉज वुलन स्वेटर हमारी बॉडी को वार्म रखता है. तो थिंग्स दैट डू नॉट ब्रीथ, अब वो सारी चीजें जो ना तो ब्रीथ कर सकती, ना ही फील कर सकती एंड ना ही वो खुद से मूव कर सकती है, दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स लाइक अ टेडी. अब एग्जांपल गिवन है यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग का, दैट इज टेडी. आपके पास एक टेडी बियर है, वो क्या नहीं कर सकता? वो ना ही ब्रीथ करता है और ना ही उसे कोल्ड फील होता है. वाई? बिकॉज वो एक नॉन लिविंग थिंग है, उसमें लाइफ नहीं है एंड नॉन लिविंग थिंग्स के पास कोई भी एबिलिटी ऐसी नहीं होती जो लिविंग थिंग्स के पास होती है. राइट? लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन. एज आई टोल्ड यू कि लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकती है खुद से. जैसे कि दे में वॉक, रन, स्विम और फ्लाई. लिविंग थिंग वॉक कर सकती है, दे कैन रन, दे कैन स्विम एंड दे कैन फ्लाई ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बॉय है, ही इज वॉकिंग, एक डॉग रन कर रहा है, फिशेस स्विम कर रही हैं, birds fly कर रही हैं, because all these are living things and they can move by different methods. Plants move upwards while growing for sunlight. इसी तरीके से plants हैं, plants भी क्या करते हैं? ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं. और भाई जब उन्हें और ज्यादा सनलाइट चाहिए होती है, तो वो ऊपर की तरफ अपनी बॉडी उनकी ग्रो करती है. ग्रेप वाइन यानी कि जो अंगूर की बेल होती है सूरज, वो भी क्लाइम करती है एक सपोर्ट के थ्रू फॉर मोर सनलाइट. अ प्लांट इन अ रूम टर्न टूवर्ड्स लाइट. एक प्लांट जो आपने रूम में रखा है, वो इस तरीके से क्या करेगा? अपनी बॉडी को टर्न करने लगेगा जिस साइड उसे सनलाइट मिलेगी, बिकॉज सनलाइट उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है एंड बिकॉज प्लांट एक लिविंग बीइंग है, तो वो इस तरीके के मूवमेंट शो करता है. Whereas if we talk about table, chair, pen, fan, brick, stone, ये सभी क्या है? They are non-living things. They move only when someone moves them. Non-living things तभी मूव करती हैं जब इन्हें कोई मूव करने की कोशिश करता है. Non-living things do not move on their own. ये खुद से मूव नहीं कर सकती. People and animals eat food for energy. Okay, human beings and animals सभी क्या करते हैं? हम सभी फूड खाते हैं और एनर्जी. राइट, फूड की रिक्वायरमेंट हमें है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए
and also to do many other activities. All right. Then living things need and take food and water to grow. So living things को food की requirement होती है and living things food and water दोनों ही अपने बॉडी में इंटेक करते हैं ग्रोथ के लिए. अ स्मॉल पप, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्मॉल पप है, ये फूड एंड वाटर लेगा एंड देन इट विल ग्रो एंड इट विल बिकम अ डॉग. ओके. इसी तरीके से चिक है, चिक आपका धीरे धीरे फूड का इंटेक करते हैं और वो क्या एक hen में ग्रो करने लगे. सिमिलरली एक बेबी है, बेबी गर्ल है, वो ग्रो कर रही है बाय ईटिंग फूड एंड देन इट बिकम्स व्हाट चाइल्ड एंड चाइल्ड से एडल्ट वुमेन. तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है कि कैसे एक लिविंग बीइंग फूड खाता है, उसे एनर्जी मिलती है, उसकी बॉडी ग्रो करती है एंड वो डेवलप होती है. अ स्मॉल सीड टेक्स फूड एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. इस तरीके से छोटी सी सीड्स भी क्या करती है, सीड भी फूड एंड वाटर को क्या सॉइल में से इनटेक करती है एंड देन एक सैपलिंग में ग्रो करती है एंड देन एक बिगर प्लांट में ग्रो करने लगती है. प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सिर्फ प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते बट उनके बॉडी पार्ट्स जो है वो कुछ मूवमेंट शो करते हैं. Now next talk about non-living things. Non-living things do not need air, food and water, right? And ना ही non-living things grow करती हैं. They cannot move, they cannot feel, and not they can have babies. And living things reproduce young ones who look like them. अब living things क्या कहते हैं? Living things अपने young ones produce कर सकते हैं जो बिल्कुल इनके जैसे ही दिखते हैं. Alright? और इसे कहा जाता है reproduction. So basically living things can reproduce but non-living things cannot reproduce. A dog reproduces small dogs. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डॉग है, उसने क्या अपने जैसे छोटे छोटे डॉग्स रिप्रोड्यूस करे हैं बिकॉज ये एबिलिटी लिविंग थिंग के पास होती है. सिमिलरली एक वीट प्लांट प्रोड्यूस करता है सीड्स सो दैट उस सीड के थ्रू काफी सारे न्यू प्लांट ग्रो किए जा सके. बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स डाई व्हेन दे बिकम ओल्ड. सभी लिविंग थिंग्स जब ओल्ड यानी कि बूढ़ी हो जाती हैं वो क्या मर जाती है, दे डाई. ओके. सी अ डॉग बिकम्स ओल्ड एंड डाई. इफ डॉग ओल्ड हुआ एंड इट डाइज, then a plant becomes old and dies. यहाँ भी ये plant है, ये old हो गया and then it dies. When a living thing dies, जब एक living thing क्या die हो जाता है, मर जाते हैं, तो उसके बाद वो ना तो breathe कर सकते, ना ही feel कर सकते और ना ही move कर सकते. और उसके बाद ना ही एक living being को food and water की requirement है. उसके बाद living thing में growth भी नहीं होती, ना वो reproduce कर सकते because now लिविंग थिंग हैज नो लाइफ. उस पर्टिकुलर लिविंग थिंग के अंदर अब क्योंकि लाइफ नहीं बची तो अब उसके अंदर कोई भी इस तरीके के प्रोसेस कैरी आउट नहीं होते. Now next is what plants breathe through tiny pores on their leaves called stomata. See students, क्योंकि plants भी एक living being है और living being breathe कर सकते हैं. So if we talk about plants, so plants की leaves में छोटे छोटे से pores present होते हैं, उन्हें कहा जाता है stomata and stomata के through ही plants are able to breathe. Alright. The next topic which we have is natural and man-made things. The non-living things can be natural or man-made. अब अगर हम non-living things की बात करें तो उन्हें further हम दो classification में divide करेंगे. That is natural, another is man-made. Alright. See. So sun, clouds, water, stones. ये सभी क्या है? ये हमारे nature में found किए जाते हैं. They exist on their own. ये खुद से exist करते हैं. But वो non-living things which are not made by man, वो ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जो मैड के थ्रू नहीं बनाई गई हैं, वो नेचर में खुद से एग्जिस्ट करती हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. लाइक व्हाट? रॉक्स, वुड, वाटर, ये सभी क्या है? दे फाउंड इन नेचर, दे आर नॉट मेड बाय मैन. तो इन्हें क्या कहा जाएगा? दे विल बी नोन एज नेचुरल थिंग. राइट. नाउ नॉन लिविंग थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स जो मेड बाय मैन है, जिसे ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, उन्हें कहा जाता है मैन मेड थिंग्स. एग्जाम्पल, हाउस, कार, क्लोथ्स, पेन, पेपर एक्सेट्रा. दे ऑल आर मेड बाय मैन एंड दे आर नॉट फाउंड इन नेचर. इन नेचर में नहीं मिलते, खुद से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इन्हें बनाया जाता है बाय द ह्यूमन बीइंग एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड मैन मेड things. You can see the example, house, car, clothes, pen, paper, all these are what? Man-made things. So that's all for the chapter over here.
This was a whole description about living and non-living things, natural and man-made things. And I hope you must have understood it very carefully. And now you are able or easily able to classify the things around you into these different categories. All right? Let's meet in the next session. Till then, keep going well. And thanks to everyone.